तो लिख लीजिए ए प्रोटॉन एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ए प्रोटॉन एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला, 2.5 टेस्ला with speed of 1.5 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड भी, ओके, एट एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30 डिग्री with magnetic field, at angle 30 degree with magnetic field, find the force on the proton, find the force on the proton। मुश्किल है, ये क्या दे रखा है आपको, बी गिवन है भाई, ये वेलोसिटी गिवन है, ये एंगल गिवन है, फार्मूला क्या होगा फोर्स का भाई, क्यू वी बी साइन थीटा भाई। चार्ज कितना दे रखा भाई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -19 कॉलम्स याद होने चाहिए अभी, चार्ज मास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के भी कर लोगे। तो पुटिंग द वैल्यूज भी, F इज इक्वल टू क्यू कितना भाई 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी कितना है 1.5 10 की पावर 7, मैग्नेटिक फील्ड 2.5 साइन 30 डिग्री, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2। सोल्व करो, कर पाओगे, इसका आंसर होगा भाई F इज इक्वल टू 10 की पावर -13 सॉरी 30 10 की पावर -12 न्यूटन्स भी। लिखो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, मूविंग विद स्पीड 3 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद स्पीड 3 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना वैल्यू है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 10 की पावर -4 टेस्ला, 6 10 की पावर -4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट भी, परपेंडिकुलर टू इट, ओके समझ में आ रहा है। आगे निकालना है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, और निकालना है कैलकुलेट इट्स एनर्जी, लिख दिया भाई, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, KeV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, ओके समझ में आ रहा है। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन चाह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाई विद सम वेलोसिटी, उसका पाथ कैसा होगा, इट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ भाई, किसमें चलेगा वो, सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस निकालना, पहला पॉइंट तो ये है। तो क्लास कैसे करोगे, फार्मूला याद है भाई रेडियस का भाई, अगर याद नहीं तो लिख दो mv²/r, ये तो होगा भाई, तो ये भी होगा QVB साइन 90, QVB साइन 90 तो होगा, तो r निकालो यहाँ से कितना आएगा भाई mv/QB, अगर याद ना हो फार्मूला तो ड्राइव भी करना ना उसी टाइम भी आपको कर पाओगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम भी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 10 की पावर 7, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19, और क्या था भाई b कितना है 6 10 की पावर -4। क्या सोल्व कर पाओगे, देख ले भाई कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन गया कहाँ पे, r कितना है भाई, r का वैल्यू आया 0.28 मीटर में, 0.28 मीटर। सोल्व कर लेना इसको। फिर क्या पूछ रखा है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है भाई, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, ये V/R होता है, V/R, वेलोसिटी की हो ना आपको, R आपने निकाल ले लिया, ओमेगा क्या ले सकते हैं 2π लिख सकता हूँ V/R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, V/2πR लिख सकते हैं, यस और नो,
सॉल्व करो भाई। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कितना है 3×10⁷ इंटू 2 पाई कितना है 3.14। रेडियस कितना है भाई अभी निकाला था 0.28। कितना आंसर आएगा कहाँ गया 1.7। आंसर इज 1.7 10⁷ हर्ट्ज भी सही है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझने है नहीं इसमें, फार्मूले हैं सिर्फ, कर लोगे। थोड़ा स्पीडली लिखिए, ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे भाई। ओके भाई, इसको रब कर दें। एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? एनर्जी और निकालो भाई, रब कर दें इसका भी। व्हाट इज द एनर्जी भी? कौन सी एनर्जी होगी? चल रहा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। फार्मूला क्या बनेगा? हाफ mv² भी। सोल्व करो। 1/2 मास कितना अभी 9.1 10⁻31। वेलोसिटी कितना है 3×10⁷ स्क्वायर कर दें आफ्टर सॉल्विंग भी। तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कितना आएगा 40.5 10⁻17। ये तो नहीं आएगा अभी। हाँ पहले जूल में निकाल लेते हैं एक बार, उसके बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। जूल में कितना आएगा 40.5 10⁻17 जूल भी। ये तो आंसर है जूल के अंदर भी। आपको निकालना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये यूनिट ऑफ एनर्जी है अभी। ये भी कौन सी किस यूनिट है? एनर्जी की। एटॉम एनर्जी किस में जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। कर लोगे। इसमें वोल्ट आया हुआ है। वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू क्या आएगा W/Q। ये करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। व्हाट मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है अभी? W क्या आएगा भाई? V × Q। W क्या होता है? एनर्जी। यस और नो? वर्क को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी भाई? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को चलाने का जो वर्क करना पड़ रहा है भाई। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का? यस और नो? वर्क को क्या नाम दिया गया है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कितना है आंसर भाई? 1.6 10⁻19 जूल के बराबर होता है। समझ में आई बात है? यस और नो? लेकिन क्या चाहिए मेरे को? किलो भी चाहिए भाई। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा भाई? 1.6 10⁻19 इंटू 10⁻³ और कर दूँ किलो के लिए। सही है कि नहीं है? कितना आंसर भाई? 1.6 10⁻³ कितना -16 क्या लिखूँ? जूल। तो बताओ इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूँ कि गुणा करूँ भाई? यहाँ से 1 जूल किसके बराबर होगा भाई? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 10⁻16 डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? तो क्या आंसर आया? 40.5 डिवाइड बाई गुणा में कितना है -17 1.6 10⁻19 किस में आंसर आएगा? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। 16 आएगा भाई 16। सॉल्व कर पाओगे? क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो ए प्रोटॉन इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी। ए प्रोटॉन इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी Vx दिया हुआ है। Vx इज इक्वल टू 2.5 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड भी। ओके लिख दिया। कैलकुलेट द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन। ट्रांसवर्स TRANSVERS। कैलकुलेट द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन in traveling horizontal distance x बराबर है 5 सेंटीमीटर भी। in traveling a horizontal distance x equal to 5 सेंटीमीटर in electric field is equal to 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी। ओके मास ऑफ प्रोटॉन क्या रखा है भाई? पता होना चाहिए वैसे भी। कितना है मास ऑफ प्रोटॉन भाई?
1.6 10 की पावर -24 ग्राम दे रखा भाई, चार्ज दे रखा भाई। चार्ज इज कितना है 1.6 10 की पावर -19 कॉलम्स में। ओके, तो ढंग से पढ़ो भाई, क्या निकालना है, क्या किया होना भाई। अगर आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना समझ जाओगे क्या आप क्वेश्चन है अभी। यस भाई क्लास, आपका फर्स्ट टॉपिक था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा टॉपिक वही है अभी। वहाँ पर फर्क था, वहाँ पे चार्ज क्यों था, मास m था, फील्ड E था, यही था, या वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि एक प्रोटॉन चल रहा है फील्ड के अंदर भाई, और जाएगा कैसे, इन पैराबोलिक पाथ जाएगा, तो अपने पाथ से कितना डिस्टेंस हट गया, मैंने ये तो निकला था वहाँ पे y, यस और नो। और y का वैल्यू कैसे निकला था, बाय यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी, यस और नो। ये y है, ये निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं हम लोग, 1/2 क्या बचा ए टी स्क्वायर, यानी आपको a निकालना और t निकालना है, आंसर हो जाएंगे आपके कंप्लीट भाई। अब t कैसे निकला था, याद है वहाँ पे t कैसे निकला था, फील्ड का कुछ वैल्यू था भाई, x लिया था मतलब, ये दे रखा, वो 5 सेंटीमीटर चल रहा है फील्ड के अंदर भाई, यस और नो। वेलोसिटी दे रखी है, बस बचा ही नहीं कुछ निकालने के लिए भाई, टॉपिक है एज इट इज़ टॉपिक है भाई, बस वैल्यू दे रखी है आपकी बार। एक चीज़ और भी गलती की है उन्होंने, यूनिट दे रखी है सीजीएस में भी, ऐसा ही मतलब लेगा, ऐसे में चेंज करो इसको, वेलोसिटी को करो चेंज भाई। कितना लिखेगा, 2.5 10 की पावर 8 सेंटीमीटर का मीटर में तो लेगा भाई, -2 तो 6 हो गया अभी, मीटर पर सेकंड, सही लिखा है ये वाला भाई। 0.05 मीटर, ये वाला 400 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर भी होगा। ये कितना होगा, वो 1/100 होगा, ये सेंटीमीटर 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा भाई, ये होगा ना, माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा, ये वाला माइनस कैसे होगा, प्लस ही होगा भाई। ये ऐसे लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर सेंटीमीटर था ना, ये वाला वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो बदलोगे कैसे, 1/100 करोगे इसको, यस सर ना, तो कितना आएगा वोल्ट पर मीटर, यही होगा। अब बताओ भाई कैसे निकाले, पहले तो निकालते हैं इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, टाइम कितना होगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, वैसे किया था हम लोगों ने, डिस्टेंस कितना है 5, 0.05 स्पीड कितना है 2.5 10 की पावर 6 भी 6 है ना। आफ्टर सॉल्विंग टाइम इज इक्वल टू व्हाट भी, कहाँ टाइम 2.10 की पावर -8, इसका आंसर है बुक में 2 10 की पावर -8 सेकेंड भी। उसके बाद ए निकालना भाई, ए कैसे निकालोगे, इस चार्ज पार्टिकल पर 2 फोर्स लग रहे हैं भाई, एक तो फोर्स है एम ए, तो एक है ई इंटू ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये हमने निकाला था वहाँ पे हम लोगों ने, ई बाई एम, ई का वैल्यू है आपके पास, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स भी 1.6 10 की पावर -19 भाई, ई कितना है अभी क्लास 4, ऐसे ले सकता हूँ 4 10 पावर 4 भाई, सही है। मास कितना भाई 1.6 10 की पावर -27 आफ्टर सॉल्विंग, ए कितना है अभी, मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर लोगे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी फिजिक्स में सारा फार्मूला भाई। y निकालना हो तो कैसे निकालोगे, y कहाँ गया हो, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करूँ, y इज इक्वल टू 0 हो गया भाई, प्लस 1/2, ए कितना है
10 की पावर 12, टी कितना भाई, टी कहाँ गया, 2 10 की पावर -8 का स्क्वायर भी सोल्व कर पाओगे आफ्टर सॉल्विंग भाई। बुक में दे रखा है 8 10 की पावर -4 भाई। सही है कि नहीं है, लिखिए अच्छा क्वेश्चन लिखो। ए प्रोटॉन, क्वेश्चन लिखिएगा, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन and a alpha particle whose kinetic energy are same, whose kinetic energy are same, enter perpendicular in uniform magnetic field, uniform magnetic field, compare the radius of their circular path, compare the radius of their circular path। अब आया क्वेश्चन तो ढंग का भाई, वैल्यू नहीं इसमें तो, है ना भाई। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन आपको भाई, प्रोटॉन है, क्या है और ड्यूट्रॉन है और एल्फा पार्टिकल्स है। क्या होता है ड्यूट्रॉन भाई, एल्फा क्या होता है, पता है ना, इन चीज़ों के बारे में पता है। हाइड्रोजन भाई H1 सुना होगा, H12 सुना है, हीलियम सुना है, यस और नो। इसको फिश बोलती है प्रोटॉन है, वाई इट ओनली 1 प्रोटॉन्स वे। सही है कि नहीं है, इसमें ये इसका आइसोटोप है भाई, यस और नो। और ये वाला, ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ये अल्फा भाई, ये जो क्या था, और ये क्या है प्रोटॉन्स हो जाएगा। मान लेते हैं भाई, क्या मानना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना भाई, एम मान लो भाई, एम पी ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इट इज़ एम। सही है कि नहीं है। मास ऑफ क्या था सेकंड वाला, ड्यूट्रॉन, डी ले लें, मास ऑफ ड्यूट्रॉन। क्या फर्क लग रहा है, मास डबल नहीं हो गया मास यहाँ पे भी, यस सर नो। मास क्या हो गया, डबल भाई पहले का। और मास ऑफ एल्फा पार्टिकल्स 4 गुना हो गया अभी। अरे मास नंबर से मास को कंसिडर किया जाता है, यस सर नो। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, ये बात भी पता होगी, हाँ या ना। तो पता ही नहीं है होते क्या ये चीज़, फिर बोलते हैं कि ह्यूमन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया भाई, तो बताओ भाई, अब मास का हो गया, मेरा क्लियर हो गया भाई। चार्ज कितना माने भाई, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स कितना होगा भाई, इतना बड़ा टॉपिक ज़्यादा करेंगे नहीं वैसे। चार्ज ऑन प्रोटॉन को ई मान लो भाई, यस सर ना। चार्ज ऑन डी कितना होगा भाई, सॉरी, चार्ज ऑन किस पे भाई, ड्यूट्रॉन कितना होगा क्लास। चार्ज कैसे निकालते हो आप लोग, बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर भाई, पता है इस बात को आपको, बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर। चार्ज इसमें क्या खासियत है, दोनों का चार्ज बराबर है भाई, यस और नो। ये चार्ज के लिए, ये मास के लिए भाई, चार्ज बराबर है। कितना चार्ज होगा इसका, ई होगा भाई। चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल्स भी कितना, डबल हो जाएगा भाई, 2e। कर पाओगे, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं भाई, तो चार्ज भी उनका यूज़ होगा, कर लोगे। अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है भाई, सही है। अगर तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, हाफ mv², ऐसे लिखूंगा, यस सर ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, v का वैल्यू कितना आएगा बताइए जल्दी से मेरे को, अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी 2 से गुना करेंगे बाई एम वी। क्या मैंने सही लिखा है,
अरे सही है कि नहीं है, बता दो। अब इन्होंने बोल रखा है कि तीनों चल रहे हैं फील्ड में, परपेंडिकुलर घूमेंगे सर्कल में, ये पक्की बात है भाई, रेडियस कंपेयर करने हैं। अगर ये घूमेंगे सर्कल में तो फार्मूला क्या बनेगा, mv² बाई आर बाई क्यू वी बी। 90 पे घूम रहे हैं तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री भाई। यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस क्लास, क्यू से क्यू काट दें, mv बाई क्यू बी। क्या मैंने सही लिखा, यस और नो। तो आपके पास वेलोसिटी है भाई v, रब कर दें इसको, ये हो गया इतना वेलोसिटी v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, r बराबर है किसके भी, m क्यू बी, वेलोसिटी v अंडर द रूट किस हेल्प होगे 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m, यही होगा। अरे सही है कि नहीं है, m से m काट सकता हूँ, नहीं कटेगा। 1 बाई क्यू बी अंडर द रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m लिख सकता हूँ। अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m से अंडर रूट m काट दिया, एक अंडर रूट m बच गया, अंदर ले जाते हैं इसको, क्या दिक्कत है, यस और नो। अब इस ये जो रेडियस r है ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ से भी बताइए मेरे को जल्दी से। क्या क्या एनर्जी बराबर उनकी दे रखा भाई, ये तो कांस्टेंट है। क्या फील्ड कांस्टेंट है, बोल रखा है। मास है भाई, मास अलग है तो सभी के अलग मास हैं, वेरिएबल मास है इनका, चार्ज भी अलग अलग है। तो क्या लिख सकता हूँ, r इज प्रोपोर्शनल टू किसके, अंडर रूट m बाई क्यू, अंडर रूट m बाई क्यू। ये बात समझ में आई तुम लोगों को। हम तीनों की रेशो निकालनी है हमको, रब कर दें इसको भी, तीनों की रेशो निकालनी है। कौन कौन है तीन में, किसकी रेशो निकालनी है, रेडियस की भी, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेशो रेडियस ऑफ क्या था ड्यूट्रॉन, रेशो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला रखूँगा यहाँ पे मैं, तो क्या कट जाएंगे तीनों के, बी भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, हाफ 2 एनर्जी, ये बचना सिर्फ है। तो इसका मास कितना था भाई क्लास, प्रोटॉन का मास m ही था भाई, चार्ज कितना था e, ये दिया था ना, रेशो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना था भाई 2m था, तो यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 2m, चार्ज कितना था उसका e, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना था 4m बाई 2e, चार्ज डबल था भाई, यस और नो। काट सकते हो, सारे कट गए, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 1, कटा कि नहीं कटा, 4 को बाहर निकालो, 2 से 2 काटो, सभी कट गए, अंडर रूट m बाई, रेशो क्या रही 1 रेशो अंडर रूट 2 रेशो अंडर 1। वैन ए, क्वेश्चन लिखो, वैन ए गैल्वेनोमीटर, वैन ए गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन स्केल, 30 डिवीजन स्केल एंड 100 ohm resistance, 100 ohm resistance is connected in series, is connected in series with a battery, connected in series with a battery of EMF, battery of EMF 3 volt, battery of EMF 3 volt with resistance of 200 ohm, with a resistance of 200 ohm. It show the full deflection, it show the full deflection. Okay, find the figure merit, find the figure merit, FIGURE, figure of merit भी, MERIT। अब ये क्या चीज़ होगी भी नहीं है ना, क्या क्वेश्चन है भाई, एक जी है भाई जो जुड़ा हुआ है सीरीज में, किसके साथ है, किसके साथ है, द रेजिस्टेंस, यस और नो। ये क्या है, ये एमीटर है कि वोल्ट मीटर है, अरे वोल्ट मीटर है ये,
कुछ भी। क्या ये वोल्ट मीटर है? पैरेलल में जोड़ता है मीटर तो। भूलवा लगे कल की पुरानी बातें हैं ना भाई। ये डिवाइस का नाम क्या है? सांप है तो ना भाई। क्या है? वोल्ट मीटर है। क्या क्वेश्चन है भाई? एक जी आपके पास भी, नीडल्स यहाँ पे होगी। कितने डिवीजन है इसके पास? 30 डंडे लगे हुए हैं ऐसे। ओके, क्या क्या गिवन है क्लास? कहाँ गया क्वेश्चन? ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे रखा जी कितना है? 100 ओम। बैटरी से जुड़ा हुआ है विद सीरीज विद 200 ओम। क्वेश्चन देख लो ढंग से। कितने वोल्ट यूज़ कर रहा है? यहाँ तक कितना वोल्टेज है? 3 वोल्ट। यस और ना? क्या निकालना है? फिगर मेरिट्स। मतलब इस बात का क्या मतलब है भाई? अगर ये वोल्ट मीटर है तो इसकी एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है भाई? समझ में आई बात है? इसको बोलते हैं फिगर मेरिट्स पे। बुक में एक फार्मूला भी बना रखा है इन्होंने, IG बराबर है NK। K इज़ द फिगर मेरिट्स पे। K का वैल्यू कितना होगा? IG/N। यही है जो मैं बता रहा था आपको उस टाइम। यूज़ भी कर लेंगे, देख लेंगे क्या आएगा। बताओ कैसे निकाले भाई? वोल्टेज निकालनी है। V इज इक्वल टू IR भाई। यस और नो? कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई? IG। कितना करंट फ्लो कर रहा है? IG। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ IG इन द वोल्ट मीटर भी? बताओ कितना था? मेरे को याद नहीं है अभी। V/R प्लस G, यही था भाई। V कितना अभी? 3। R कितना है? 300 हो गया पूरा। यस सर नो? कितना हो गया भाई? 1/100 यही होगा? नहीं, 0.01 एम्पियर भी। 0.01 एम्पियर। अगर ये वोल्ट एम्पियर होगा 0.01 एम्पियर। ठीक है, क्या निकालना है? कितना एक का वैल्यू कितना होगा? ये मीटर है कि वोल्ट मीटर है? तो एम्पियर क्यों निकाल दिया? दोबारा देखो IG की वैल्यू कितनी है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। यही तो है। अच्छा सॉरी, फिगर मेरिट्स निकालनी है। अगर ये कंडीशन देखा जाए तो लास्ट में अगर ये देखा जाए कितना आंसर आएगा इसका भी? 0.01 आएगा भी। तो इसका एक का कितना होगा? 30 डिवीज़न से क्या बना है? 0.01 बना भी। तो एक से क्या बनेगा? 0.01/30। ये तो है। कर लोगे? हो जाए। लिखिए अभी, ए गैल्वेनोमीटर हैव 30 डिवीज़न भी। G have 30 division, has a current sensitivity of 20 microampere per division। 20 microampere per division। Okay, it has resistance of 25 ohm। It have resistance of 25 ohm। हो जाएगा भाई। How will you convert it? How will you convert it into ammeter? How will you convert it into ammeter? Up to 1 ampere भाई। How will you convert it into ammeter up to 1 ampere? आगे लिखिए, क्वेश्चन और भी है। हाउ विल यू कन्वर्ट एमीटर? हाउ विल यू कन्वर्ट एमीटर इनटू वोल्ट मीटर भी? एमीटर इनटू वोल्ट मीटर अप टू 1 वोल्ट भी। अप टू 1 वोल्ट। 2 क्वेश्चन अभी क्लास। एक तो क्या करना है? जी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर भाई?
एमीटर के अंदर, कैसे करोगे? ये जी है, एमीटर में करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस शंट जिसको बोलते हैं हम लोग, यस और नो। और कितने का बनाना पड़ेगा? ये पूरा एमीटर अभी क्लास कितना करंट ले, यहाँ कितना जाए? इट इज़ 1 एम्पियर भी, कितना जाए? 1 एम्पियर हो जाएगा। और इसके डिवीज़न दे रखे हैं इन्होंने भी, कितने हैं? पूरा जी में कितने डिवीज़न बने हुए हैं? 30 हैं। और एक डिवीज़न का वैल्यू कितना है अभी? नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं क्लास? 30। टोटल करंट कितना होगा इसके लिए भी? एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 20 माइक्रो एम्पियर भी। माइक्रो ले लूँ 10 की पावर -6 भी, 10 की पावर -6 सही है कि नहीं है? तो कितना हुआ? 6 10 की पावर -4 ले सकता हूँ भी, एम्पियर भी, 6 10 की पावर -4 एम्पियर भी सही लिखा है, यस और नो। यानी इसकी मैक्सिमम स्केल कितनी है अभी? कितनी है? 6 10 की पावर -4 एम्पियर भी। और इस डिवाइस से कितना करंट फ्लो करवाना आपको? 1 एम्पियर का भी। तो पक्की बात है एस जोड़ना पड़ेगा भाई साथ में। अब क्वेश्चन है कि एस का वैल्यू कितना जोड़ें भाई, यस और नो। और कितना जोड़ें ऐसे कि आंसर ये आ जाए 1 एम्पियर आ जाए भाई। बताओ कितना जोड़ें भाई? फार्मूला क्या एस निकालने का एमीटर से भी, जल्दी से बताओ मेरे को। आई जी इंटू ये फार्मूला तो नहीं है भाई। अच्छा, एस बराबर आई जी बाई 1 माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, ये है ना भाई, यही होगा। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या आपको अभी? क्या आपको आई जी गिवन है? ये आई जी तो आया है, कहाँ गया वो? इट इज़ आई जी। कितना करंट ले सकता है मैक्सिमम? ये कर लोगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी? रजिस्टेंस ये जीरा भाई, 25 ओम का भी लिख रखा, 25 ओम का है हमारा जी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस भी क्लास? आई जी कितना है? 6 10 की पावर -4 भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई भी क्लास? कितना करंट फ्लो करवाना है? 1 माइनस 6 10 की पावर -4 भी इंटू जी कितना है? 25। एस का वैल्यू कितना होगा भाई आफ्टर सॉल्विंग भी? 0.015 ओम। कर लोगे यस और नो? ये तो हो गया भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन और भी है अभी कुछ। क्वेश्चन क्या है? इस एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें भाई? हमने तो जी से वोल्ट मीटर बनाया है अभी, कैसे करोगे? कितना रब कर दें भाई? एक चीज़ और निकाल लो, इस पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है? पैरेलल में है भाई, आर पी बराबर है कितना? एस जी एस प्लस जी, एस कितना अभी? 0.015 इंटू 25 बाई 0.015 प्लस 25। सोल्व करो भाई, बोल रहे हो तो भाई आता होगा, क्या होता देख लेना, यही आएगा। कर लिया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, डिवाइस को किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में भी। कैसे होता है कन्वर्ट वोल्ट मीटर में भी? कैसे कन्वर्ट होगा वोल्ट मीटर में? अब देखो ये डिवाइस पूरा आपके पास भी, ये क्या है? एमीटर है भी। इसके पैरेलल में एक और लगा देते हैं, क्या? रेजिस्टेंस आर भी। ऐसे ही करते, सॉरी सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस आर। कैसे करोगे बताओ? अब इसके लिए क्या निकालना पड़ता है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भी? आर कितना लगाएं कि डिवाइस काम करे भी? कितना करंट फ्लो करा इसमें से? 1 एम्पीयर फ्लो करेगा, यस और नो? उसका फार्मूला क्या है? एस आर निकालने का फार्मूला बताओ कितना आएगा? वोल्ट मीटर बनाने के लिए आर निकालने का फार्मूला भाई
आर बराबर है कितना भी वी बाई आई जी माइनस जी, यही है। तो क्वेश्चन होता है भाई वी कितना है इसमें, कितनी 1 वोल्ट बोल रखा है क्या? हाँ 1 वोल्ट है इसका। कितना वोल्टेज है इसका? 1 वोल्ट डिवाइड बाई आई जी कितना है? आई जी गलती कर रहे हो, ये डिवाइस पूरा है, इसके पार्ट मत करो अभी। इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? ये 1 है भाई। इसका आई जी कितना है? 1। यस और नो? माइनस जी कितना है इसका भी? ये पूरा डिवाइस का जी कितना है? ये आरपी बात कर रहा हूँ मैं, आरपी की भी। ये एक डिवाइस बन गया पूरा भी। कितना था इसका? 5 1 5। दिस इज द आंसर। निकाल पाओगे?